नमस्कार, जी न्यूज़ पर आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ। हर साल देश में लाखों रॉबरी यानी चोरी होती, कुछ छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ बहुत बड़ी होती हैं और एक आध द ग्रेट रॉबरी। अगले आधे घंटे में हम आपको एक ऐसी ही ग्रेट रॉबरी के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे। और ये ग्रेट रॉबरी दिल्ली से बहुत दूर नहीं, दिल्ली से बिल्कुल सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में पिछले साल सितंबर 2020 में हुई। हम आपको इस ग्रेट रॉबरी की पूरी कहानी सुनाएंगे, सारे डिटेल्स देंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं आपके साथ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी का डेटा क्या कहता है। एनसीआरबी के मुताबिक वर्ष 2015 में देश में 4,67,833 चोरी हुई। 2016 में 4,94,404 चोरी हो गई। फिर वर्ष 2017 की बात करें तो 5,89,058 चोरी हुई। 2018 में यह आंकड़ा और बढ़ा, 6,25,441 हो गया और फिर वर्ष 2019 यानी अगले साल ये और बढ़कर 6,75,916 चोरी की वारदातों में बदल गया। तो सबसे पहले जब आप ये आंकड़े देख रहे हैं, हम आपको डिटेल्स देते हैं नोएडा में किस तरह से द ग्रेट रॉबरी को अंजाम दिया गया। दिल्ली के पास नोएडा में एक हैरत अंगेज चोरी, जहां 10 चोरों ने करोड़ों रुपयों की चोरी को अंजाम दिया। सितंबर 2020 में यह चोरी हुई थी। ये चोरी सूरजपुर कोतवाली एरिया के डेल्टा 1 सेक्टर स्थित सिल्वर सिटी सोसाइटी से की गई थी। आखिरकार करीब 9 महीने के बाद पुलिस को कामयाबी मिली। पुलिस ने 6 चोरों को गिरफ्तार कर लिया। हमारे कुछ इन्फॉर्मर्स थे, उन लोगों ने बताया कि सेक्टर 39 थाना क्षेत्र में रहने वाले कुछ लोगों के पास अथाह प्रॉपर्टी आई है कहीं से और वो इलीगल तरीके से आई है। इस सूचना को हम लोगों ने डेवलप किया, हमारी टीम्स लगी और टीम्स ने हमें इन लोगों को हिरासत में लिया। जो 6 लोग अरेस्टेड हुए हैं उनके द्वारा इस प्रॉपर्टी को किसी एक फ्लैट से लाया गया था और आपस में शेयर किया गया था। नोएडा पुलिस के मुताबिक ये एक ऐतिहासिक वारदात है। पुलिस की गिरफ्त में आए 6 चोरों के पास से पुलिस ने बड़ी मात्रा में कैश और सोना बरामद किया है। हर चोर के पास से पुलिस को 4 किलोग्राम सोना मिला है, यानी एक चोर के पास से 1,75,00,000 रुपए से अधिक कीमत का सोना बरामद किया गया। हर चोर के पास से 65 लाख रुपए से ज्यादा कैश पुलिस को मिला है, जबकि चोरी को 9 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इन लोगों ने ये बताया था कि जो प्रॉपर्टी हम लोग को मिली उसमें से लगभग संभवतः 3 या 4 केजी पर व्यक्ति को मिला था। मीनिंग देयर बाई कि टोटल 9 to 10 लोग थे तो ऑलमोस्ट 35-40 केजी के आसपास का गोल्ड होगा। और अगर इन लोगों को 65 लाख पर बता रहे थे हेड की इन लोगों को कैश मिला था, तो दैट कम्स टू अराउंड 6.5 करोड़। नोएडा पुलिस ने हैरान कर देने वाली चोरी की वारदात का खुलासा तो कर दिया, लेकिन पुलिस की परेशानी कम होने की जगह और बढ़ गई। ऐसा शायद पुलिस इतिहास में पहली बार हो रहा होगा कि पुलिस ने 6 चोरों को गिरफ्तार कर लिया, उनके पास से करोड़ों रुपए की कीमत का चोरी का कैश और गोल्ड बरामद कर लिया। इतने बड़े खजाने पर अपना हक जताने वाला कोई है ही नहीं। 4 चोर अब भी फरार हैं। पुलिस की सिरदर्दी वो 4 चोर तो हैं ही, असली सिरदर्दी इस खजाने का मालिक है, जिसने चोरी हुए अपने धन पर दावा नहीं किया और न ही 9 महीने पहले पुलिस को कोई चोरी की शिकायत दी। सितंबर 2020 की ये बात बताई जा रही है। मुझे लगता है कि लगभग 9-10 महीने हो गए हैं, कोई भी आदमी आकर कहीं कोई सूचना नहीं दिया है। जो मेन उसका गैंग लीडर था वो अभी एब्सकॉन्डिंग है, तो अगर हम उसको अरेस्ट करते हैं तो हमको लगता है बहुत बड़ा एक खुलासा होगा। नोएडा पुलिस के शक की सुई काले धन पर जाकर अटकी है। पुलिस को संदेह है कि बरामद हुआ करोड़ों का सोना और कैश काला धन हो सकता है, लिहाजा वो पूरी बरामदगी के बारे में ईडी और इनकम टैक्स विभाग को सूचित करने की तैयारी में है। पूरी तरह से क्लियर हो गया है कि इलीगल ट्रांजैक्शंस के से चूंकि इतनी बड़ी अमाउंट, इतना बड़ा पैसा, इतने क्वांटिटी में गोल्ड रखा हुआ था, तो इलीगल ट्रांजैक्शन से कहीं ना कहीं से लाया गया होगा। ये ब्लैक मनी ही हो सकता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को रिक्वेस्ट किया है, हम लोगों ने आईटी को, इनकम टैक्स को रिक्वेस्ट किया है, ताकि ये पूरा एक बड़ा नेटवर्क है इसका पर्दाफाश हो सके और ये पैसे कहां से आए, कौन रखा था, कैसे रखा था, ये पूरा क्लियर हो पाए। पुलिस अब फरार 4 चोरों की तलाश में है। पुलिस का मानना है कि 4 चोरों की गिरफ्तारी के बाद चोरी पर कुछ और खुलासे हो सकते हैं। दरअसल पुलिस को
चोरी की भनक तब लगी जब चोरों के बीच चोरी किए गए खजाने के बंटवारे पर झगड़ा शुरू हुआ। नोएडा सेक्टर 39 की पुलिस ने इन 6 लोगों पर नजर रखनी शुरू की और जैसे ही शक पुख्ता हुआ, पुलिस ने इन्हें घर दबोचा। आरोपियों ने बताया कि सितंबर 2020 में उन्होंने इसी सोसाइटी के किसी फ्लैट से करीब करोड़ों का माल और सोना चोरी किया था, जिसके बाद 2 गैंग थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और दोनों गैंग के बीच में जब बंटवारे को लेकर झगड़ा हुआ तो मुखबरी हो गई और पुलिस को इसकी जानकारी मिल गई। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, ग्रेटर नोएडा। हम आपको पिछले 1 साल में जो बड़ी चोरी हुई है उनसे जुड़े हुए डिटेल्स अब आपको दे रहे हैं। अप्रैल 2021 में चंडीगढ़ में एक्सिस बैंक का गार्ड 4 करोड़ 4 हजार रुपए लेकर फरार हो गया। सोचिए जरा, एक्सिस बैंक का गार्ड ले जाता है 4 करोड़ 4 लाख रुपए, 4 हजार रुपए। फरवरी 2021 में सेंट्रल मुंबई से 2 करोड़ 85 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण चुरा लिए गए। जनवरी 2021 की बात करें तो दिल्ली के कालकाजी में एक ज्वेलरी शॉप से 20 करोड़ की चोरी को अंजाम दिया गया। दिसंबर 2020 में बेंगलुरु में एक्टर बोमन ईरानी के कजन के घर से 1 करोड़ रुपयों की चोरी हुई। सोचिए जरा कितना कैश रखा हुआ था। जुलाई 2020 में अमरावती में करीब 4 करोड़ रुपए की कीमत के सोने और कैश की चोरी हुई। जून 2020 में पुणे में एक महिला ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति के 1 करोड़ 74 लाख रुपए चुराए। तो ये तो रहा पिछले 1 साल में हुई चोरियों का लेखा जोखा। अब हम आपको ये बताते हैं कि नोएडा की द ग्रेट रॉबरी को अंजाम कैसे दिया गया। और बड़ा सवाल जो है वो ये है कि इतने बड़े खजाने का कुबेर है कौन। नोएडा की इस ग्रेट रॉबरी का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को पुलिस कमिश्नर ने 1 लाख रुपए और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लखनऊ ने 2 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की है, क्योंकि ये वाकई एक बहुत बड़ी कामयाबी है। वो इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी चोरी के खिलाफ न कोई FIR दर्ज कराई गई थी और न ही इन चोरों के खिलाफ किसी ने कोई शिकायत की। पूरी सोच समझ के इस वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद कोई पुलिस में शिकायत इस मामले को लेकर नहीं की गई और जब चोर पकड़े गए उनके सोना बरामद हो गया। अब पुलिस ये पता लगा रही है कि आखिर ये माल और पैसा किसका है। सवाल ये है कि आखिर काला धन का ये इतना बड़ा खजाना किस काले कुबेर का है। नोएडा पुलिस को इस बात का पता लगाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। गिरफ्तार किए गए चोरों की निशानदेही पर पुलिस के मुताबिक सिल्वर सिटी अपार्टमेंट के जिस फ्लैट से 10 चोरों ने ये काले धन का खजाना लूटा, वो फ्लैट राममणि पांडे और किसले पांडे के नाम पर है। 2 नाम इसमें आ रहे हैं अभी, राममणि पांडे का और किसला पांडे का। ये पूरा का पूरा जो प्रॉपर्टी था ये इन्हीं दोनों का था। चोरी की पूरी मोडस ऑपरेंडी जानने के लिए पुलिस गिरफ्तार किए गए एक चोर को सिल्वर सिटी अपार्टमेंट लेकर गई, लेकिन पुलिस को कोई जानकारी हासिल नहीं हो पाई कि अपार्टमेंट के किस फ्लैट में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने 6 चोरों को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन सवाल वहीं का वहीं था कि आखिर इतनी बड़ी चोरी को कैसे अंजाम दिया गया। करोड़ों की इस चोरी का मास्टरमाइंड कौन है। पुलिस ने पकड़े गए चोरों पर दबाव बनाया तो उन्होंने चोरी की पूरी मोडस ऑपरेंडी का खुलासा किया। दरअसल राममणि पांडे और किसले पांडे ने फ्लैट की देखरेख की जिम्मेदारी गोपाल नाम के एक व्यक्ति को सौंपी थी। गोपाल को इस बात का पता था कि फ्लैट में करोड़ों का सोना और कैश रखा है। गोपाल ने ही चोरी का प्लान बनाया। गोपाल ने इस ऐतिहासिक चोरी के लिए अपने साथ 9 और लोगों को जोड़ा, यानी गोपाल को मिलाकर कुल 10 चोर हो गए। गोपाल सितंबर 2020 में अपने साथ 2 चोरों को फ्लैट पर लेकर गया। गोपाल चाबी बनाने वाले को भी साथ में लेकर गया। गोपाल के साथ 2 और चोरों ने फ्लैट से 40 किलोग्राम सोना, 6.5 करोड़ रुपए कैश और 2 प्रॉपर्टी के कागजात चुराए। गोपाल अब भी फरार है और गोपाल को ही पता है कि अपार्टमेंट का वो कौन सा फ्लैट है जिसमें किसले और राममणि ने इतना बड़ा खजाना छिपा कर रखा था, क्योंकि पुलिस को इस बात की जानकारी मिल चुकी है कि
कि चोरों द्वारा लूटा गया ये काला धन राममणि पांडे और उसके बेटे किसलय पांडे का है। पुलिस के मुताबिक इन बाप बेटों की आपराधिक कुंडली पुलिस के पास मौजूद है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जो ये दो व्यक्ति हैं, इनके प्रोफाइल्स हम लोगों ने चेक किए हैं। ड्यूबियस प्रोफाइल है, मुकदमे पहले के हैं और इसी तरह के मुकदमे इन लोगों के खिलाफ हैं। राममणि और किसलय पर पहले से ही दिल्ली और गुरुग्राम में जालसाजी के केस दर्ज हैं। हालांकि जब पुलिस ने फ्लैट से चोरी हुए करोड़ों रुपए कैश और 40 किलोग्राम सोने के बारे में पूछा तो इन बाप बेटों का इनकार ही सामने आया। यानी पुलिस के पास चैलेंज सिर्फ इस बात का नहीं है कि बाकी बचे 4 चोरों को वो गिरफ्तार करें, बल्कि चुनौती इस बात की भी है कि चोरी हुआ ये काला धन राममणि और किसलय का ही है या फिर काले धन के इस खजाने का मालिक कोई और है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, नोएडा। तो यानी इस धन का, काले धन का काला कुबेर कौन है, इस सवाल का जवाब अभी मिलना बाकी है। पुलिस की तफ्तीश जारी है। हम जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए जी न्यूज। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.